हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए, अधूरा नहीं। अधूरा सुनने में मन छिनभिन होता है और पूरा सुनने में मन को शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और मन का शांति बनाइए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया थी तो उसको दो बेटे थे। दो बेटे थे और उसके पति थे। तो ये जो बुढ़िया थी बेचारी, तो बूढ़ी तो हो चुकी थी, पहले से तो बूढ़ी नहीं थी, लेकिन बच्चेपन से भगवान के मंदिर जाया करती थी, शिव गुरु के मंदिर जाती थी। शिव गुरु के मंदिर जाती थी और शिव गुरु को पूजा किया करती थी। शिव गुरु के पूजा करती थी, भजन करती थी, जाप करती थी, चर्चा करती थी और भगवान को अपने दिल में बसाकर रखती थी। बहुत भावना था इसको पूजा पाठ में। इसको जो दो बेटे थे, तो बड़ा बेटा तो जो थे वो बहुत तेज तराज थे। कोई भी काम अपना उनका मुश्किल नहीं होता था, बहुत आसानी से कर लेते थे। और जो छोटा बेटा थे वो थोड़ा सा कम बुद्धि थे, उनके पास कम ज्ञान था। तो बड़ा बेटा अपने चतुराई से काम करते थे और हर चीज काम करते थे। तो बड़ा बेटा जो छोटा बेटा को नहीं समझते थे, अपना भाई को समझते थे नहीं। उसको जो पिता थे वो भी नहीं समझते थे। लेकिन ये जो बुढ़िया माई थी वो भगवान से प्रार्थना करते रहती थी कि हे महादेव, मेरा तो बेटा दो है, हमने तो जन्म दिए हैं दोनों का, लेकिन ज्ञान देना तो आपका फर्ज था। आप ज्ञान नहीं दिए हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन मेरा बेटा का ऐसा सरबुद्धि दीजिए कि जिसमें मेरा बेटा भी खुश रहे। प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर यही कहती थी। एक दिन का बात हुआ कि उसका जो भाई थे और पिता दोनों मिलकर छोटा बेटा को, छोटा भाई को हाथ पकड़ के निकाल दिए। हाथ पकड़ के निकाल दिए कि तू निकम्मा है, निकारा है, कोई काम नहीं करता है, मेरा घर छोड़ दो, मेरा घर से चला जाओ। लगा कि ऐसे कहेंगे तो कुछ ना कुछ काम करेगा। वो क्या किया कि अपने माँ को बोला कि माँ, हम कहाँ जाएं काम करने, यदि मुझे काम मिलता तो हम काम करके नहीं आते। माँ बोली, बेटा ऐसा करो, तू गांव से थोड़ा दूर जाकर देखो, कोई किसान के यहाँ काम खोजना, तुम्हें कोई काम मिल जाएगा बेटा, जिसके पास तुम दिन भर काम करोगे, शाम के तुम्हें मजदूरी दे देगा, जाओ। बोला, माँ मुझे रास्ते का खाना कुछ दे दो, भैया ने तो खाने दिया नहीं। माँ सोचती है कि अरे क्या खाने दूँ, बहू देख लेगी, झगड़ा करेगी। क्या की बुढ़िया माई के पास एक गाय थी, गैया दूध देती थी। क्या की चुपके से एक डब्बे में दूध गाय के भर के और अपने बेटे को दे दी और बोली कि लो, जब तुम्हें भूख लगेगा बेटा तो पी लेना, लेकिन आगे रास्ता में जाओ, गांव मिलेगा तो गांव में जरूर पूछना कि हमें काम दीजिए। किसी के घर सानी लगाने को लिए, गाय खिलाने को लिए भी, गाय चराने को लिए भी लोग रख लेंगे, तो तुम्हें खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा, जाओ। जो बुढ़िया माई का बेटा था वो घर से निकल दिया। घर से निकल दिया तो चलते बहुत दूर चले गए। 8 कोस 10 कोस जमीन चल दिए। 8 कोस 10 कोस जमीन चल दिए। दोपहर के बाद हो चुका था, शाम नहीं हुआ था, शाम से पहले दोपहर के बाद। तो उन्हें भूख सा लगा, तो क्या किए कि एक बहुत बड़ा वृक्ष था, एक बहुत बड़ा वृक्ष था पीपल का, और उसमें बहुत बड़ा बड़ा खोड़र था। तो उसी वृक्ष के पास बैठ गए बेचारा बुढ़िया माई का बेटा, और बैठकर
और दूध पीने को लिए अपना डिब्बा खोलने लगे। जब दूध पीने को लिए अपना डिब्बा खोलने लगे तो देख रहे हैं कि एक नाग है। एक नाग है और अपना फन छोड़कर पोछ पे खड़ी है और कह रहा है कि नागिन, अब तो मैं 7 दिन से भी भूखा हूं, कहाँ जाऊं? यदि कोई जीव को अपना आहार बनाते हैं तो आप डांटते हैं, बोलते हैं कि निर्दोष जीव को खा जाते हैं। अब हम कहाँ जाएं? हम बहुत भूखे हैं। नागिन कहती है कि तो क्या करूं, हम कहाँ से लाऊं आपके लिए भोजन? ये बेचारा सुना तो क्या किया कि 2 पत्ते पीपल का तोड़ लिया और उसको चोंगा बना दिया और चोंगा बना के और नागदेव के आगे रख दिया कि हे नागदेव, मुझे डांस मत लेना, हम थोड़ी सी आपको मदद करना चाहते हैं, दूध पिलाना चाहते हैं, आप लीजिए, थोड़ा सा दूध पी लीजिए। ऐसे कह के और पीपल का जो चोंगा बनाया था उसी चोंगा में गिरा दिया दूध। गिरा दिया, जो नागदेव थे वो दूध पीने लगे। धीरे 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 इनका दूध अपना से पेट भर लिए। अब नागिन बेचारी कह रही है कि नागदेव आपका मुंह चटपटा रहा है, बाहर कुछ खा रहे हैं क्या? नागदेव बोले कि हाँ, किसी मुसाफिर ने मुझे दूध पिला रहे हैं, क्या तुम भी पियोगी? नागिन बोली हाँ, हम भी पिएंगे। नागिन भी बाहर आई, उसे भी बेचारा दूध दे दिया। अब इसके पास दूध नहीं बचा, दूध खत्म हो गया। जब दूध खत्म हो गया तो नागिन कहती है कि नागदेव, ये बेचारा मुसाफिर है, पता नहीं कहाँ जा रहा था और भूखे होगा, ये तो मुझे दूध पिला दिया और आपको भी पिला दिया, हम लोग दोनों पी लिए, लेकिन इसके पास तो कुछ नहीं होगा, तो ये कैसे अपना जीवन गुजारा करेगा? ये नागदेव बोले चिंता मत करिए नागिन, इसको हम कुछ ना कुछ जरूर देंगे। बोले आप क्या देंगे? बोले कि हम अपने हजारों वर्ष का तपस्या का फल इसको दे देंगे। हमने पर्वत पर जाकर जो 1000 वर्ष तपस्या करके और मणि मुझे प्राप्त हुआ है, वही मणि इसको दे देंगे, कैसे इसको खाने का नहीं रहेगा? बोले ठीक है। वो नागदेव क्या किए कि अपना मुंह से जो मणि था मुंह में उनका, वो मणि को उगल दिए। मणि को उगल दिए और बोले कि लीजिए, आप ये मणि ले लीजिए और मणि लेकर छुपा कर जाइएगा, नहीं तो कोई छीन लेगा, देख लेगा और ले लेगा। और आप इस मणि को जब तक घर में रखिएगा तब तक आपका अन्न से भरा रहेगा, जाकर ले जाइए। वो क्या किए कि मणि को बेचारी बुढ़िया का बेटा ले लिए। बुढ़िया का बेटा ले लिए और लेकर और लौटने लगे। तो लौटने लगे तो अपना पैकेट में रख लिए थे, अपना पैकेट में रख लिए थे। तो इनका लौटते लौटते तो रात्रि होने लगा। तो अपना गांव से निकलकर और थोड़ी दूर बाद एक और गांव था, तो उस गांव में पहुंचने वाले थे कि लोग देखे कि अरे एक मुसाफिर जा रहा है, रात्रि का समय है, क्यों ना उसे रोक लें। तो किसी घर में ये ठहर गए और जब ठहर गए तो रात हुआ तो पूरा जगमग 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 उनका घर रोशनी से जल भर गया और पूरा घर में उनका घर में लक्ष्मी का प्रवेश होने लगा। अब वो सोच रहे हैं जिसके घर में ठहरे हैं कि अरे इसके पास क्या है जो इसका घर पूरा घर जगमग जगमग रोशनी से भर गया है और घर लगता है कि पूरा भर गया है धन लक्ष्मी से, कुछ ना कुछ तो इसके पास जरूर है। जब ये बेचारा खा पी कर सो गए, ये बुढ़िया का बेटा, छोटा बेटा, मूर्ख बेटा, तो वो जिसके घर में ठहरे थे वो इनका पैकेट जाकर देखने लगे तो देख रहे हैं कि एक नाग मणि है, छोटा सा मणि है लेकिन कितना इंजोला लग रहा है इससे। इसका मणि चुरा लिए, उसका पैकेट में पत्थर डाल दिए। वो बेचारा सुबह उठा और अपना घर चल दिया। माँ देखी, माँ बोली बेटा फिर तू वापस आ गया ऐसा ही? बोला कि नहीं माँ, हम कुछ लेकर आए हैं,
मुझे नागदेव ने कुछ दिए हैं। यदि नहीं विश्वास है, लो देखो। माँ देखती है तो बोलती है ये तो पत्थर है बेटा। वो बेचारा क्या किया कि सुबह हुआ और फिर माँ से बोला, माँ मुझे और दूध दे दो, आज भर मुझे दूध दे दो। हम फिर उसी जगह पे जाएंगे और फिर नाग से बोलेंगे। वो बेचारा चल दिया और उसी समय उसी प्रकार फिर नाग पोछ पर खड़ी था। जाकर पत्ता तोड़ लिया और पत्ता तोड़कर और नाग के पास दूध दे दिया। नाग दूध पी लिया। नाग दूध पी लिया तो नागिन पूछती है कि लगता है कि कुछ आप खा रहे हैं। तो हाँ हाँ दूध पी रहे हैं। दूध पी लिए दोनों मिलकर। नागिन पूछती है कि कल तो आपका मनी दिए, आज आप क्या लेने आए हैं जो मुझे दूध पिला रहे हैं। बोले कि वो तो पत्थर था। दिखाए, देखे कि अच्छा ठीक है, जहां आप रुके थे वहीं हम आज भी रुक जाएंगे। आप रुकिएगा। आपका जो आपके पास झोला है वो झोला थैली उसको फैला दीजिए। नाग नागिन दोनों उस थैली में बैठ गए आराम से। नाग नागिन दोनों आराम से बैठ गए और वो बेचारा लौट आया वहां से नाग नागिन को लेकर। इसके घर में जब रुके तो इसका पैकेट देखे तो कुछ नहीं। जब झोला देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि नाग और नागिन है। जो मनी चुराए थे उसका पूरा पैर हाथ में नाग और नागिन लिपट गया। नाग और नागिन लिपट गया और पूरा गुरजने लगा, पूरा फुफकारने लगा नाग नागिन। अब कहने लगे कि मुझे जान बचाइए, मुझे जान बचाइए, मुझे जान ले लेगा। ये पता नहीं कौन मुसाफिर है आया है और इसका झोला में नाग और नागिन था। नाग और नागिन बोलने लगे कि मेरा हजारों वर्ष का तपस्या का फल था मनी, ओ मनी इसका लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा प्राण हम ले लेंगे। बोले कि हे भगवान, हे महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, हे नागदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, हम इसका मनी लौटा देंगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो नाग और नागिन क्या किए कि छुटकारा होकर और बैठ गए। वो लाके और मनी दे दिया। मनी ये जो बुढ़िया का बेटा थे वो मनी ले लिए और नागिन वहां से लौट आए। सुबह हुआ तो बुढ़िया का बेटा अपना घर गए। जब अपना घर गए तो माँ बोली, बेटा फिर तू वापस आ गया। नहीं माँ, हम वापस ऐसे नहीं आए हैं। बुढ़िया जब मनी देखी तो खुश हो गई कि अरे तो नाग मनी है, तू कहाँ से लाया बेटा, सब बताया बेचारा। उसके बाद नाग मनी को 1.25 हाथ धरती लिप दिया और बोला, हे सात के नागमणि, यहाँ पर मेरे बेटे के लिए एक सुंदर सा महल बन जाए और यहाँ पर एक बगीचा बन जाए, फुलवाड़ी, एक कुआं तालाब हो जाए, एक भगवान का मंदिर हो जाए जिसमें हम प्रतिदिन पूजा करें। नाग का मणि का लीप कर रखते समय थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक सुंदर सा महल बन गया, सुंदर सा एक तालाब हो गया, एक फुलवाड़ी हो गया, एक कुआं हो गया, एक भगवान का मंदिर हो गया। ये जो बुढ़िया थी वो भगवान के बहुत बहुत धन्यवाद की और ये मूर्ख बेटा थे वो मूर्ख बेटा भी खुशी हो गए और माँ से बोले, माँ ये सब कैसे हुआ। बोले कि बेटा जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे तू करना। बोले ठीक है माँ, हम उसी प्रकार करेंगे। जो फूल उगा था, जो फुलवाड़ी लगा था, वो बुढ़िया माई क्या करती थी कि फूल तोड़ तोड़ कर अपने बेटे को दे देती थी और बेटा जो थे वो जाकर बाजार में फूल बेचते थे और उसी से अपना गुजर बसर करते थे और अपना घर विकास भी किए। उनका जो घर भगवान को कृपा था कि घर बन गया, रहने का छत हो गया, पूजा करने के लिए मंदिर हो गया, स्नान करने के लिए कुआं तालाब हो गया, सब कुछ हो गया, फुलवाड़ी उसका धंधा हो गया और उसी फुलवाड़ी से फूल बेचकर अपना माँ बेटे गुजर बस किए और आगे का विकास किए। गुरु भाई बहना, किसी मूर्ख को भी मूर्ख नहीं कहना चाहिए, उस पे भी भगवान का हाथ होता है। जिन पे भगवान का हाथ रखा जाता है वो कभी उदास नहीं होते हैं और वो दुखी नहीं होते हैं। तो जैसे बुढ़िया माई पे भगवान रक्षा किए और उन पे दया किए, उसी तरह भगवान अपना कृपा सब पे बनाए रखिए और अपना खुशी सब पे बनाकर और उसी तरह सबके खुश कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।